हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, टर्की और ब्रिक्स को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अब टर्की ने भी ओपनली अनाउंस कर दिया है कि वो ब्रिक्स ज्वाइन करना चाहता है। ये बहुत बड़ी अपडेट है गाइस। और रशिया ने भी इस मामले पर टर्की को फुल सपोर्ट शो किया है। कोई बड़ी बात नहीं है, जल्दी हमें टर्की जो एक नेटो देश है वो ब्रिक्स में भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों, टर्की ब्रिक्स ज्वाइन करने से ना हमें एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक शिफ्ट भी देखने को मिलेगा। ये रशिया और चाइना के साथ क्लोज रिलेशंस को हाईलाइट करेगा, जो नेटो कंट्रीज पार्टिकुलरली यूएसए को पसंद बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। अभी दोस्तों, एक और वजह है जो टर्की इसमें आना चाहता है। टर्की को ब्रिक्स बैंक से यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक से लोन्स मिल सकते हैं, जो उनकी इकोनॉमी के लिए एडवांटेज साबित होगा। और दोस्तों, आप सब जानते हैं कि इस साल अक्टूबर 2024 में रशिया कजान सिटी में ना ब्रिक्स समिट होस्ट करने वाला है। इस समिट में पाकिस्तान को एज अ फुल मेंबर एक्सेप्ट किया जाने के पॉसिबिलिटीज है, लेकिन ये इंडिया अप्रूव करेगा या नहीं करेगा ये देखने वाली बात होगी। रशिया और चाइना अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान ब्रिक्स का मेंबर बन जाए। रशिया और चाइना इंडिया पर जरूर इस बात पर प्रेशर डालेंगे कि पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर लिया जाए। अभी आपके दिमाग में ना एक क्वेश्चन आना चाहिए कि वेट पाकिस्तान ब्रिक्स में ज्वाइन हो रहा है, समझ में आता है, लेकिन टर्की जो एक नेटो देश है वो क्यों ब्रिक्स में ज्वाइन हो रहा है, वो तो बताओ। तो देखिए जी, टर्की आज के टाइम वो यूरोप यूनियन के पीछे भाग कर थक चुका है। यहाँ तक कि पास्ट में टर्की ने स्वीडन नेटो मेंबरशिप बिड को भी ना अप्रूव करने के लिए यूरोप यूनियन से टर्की के लिए ईयू मेंबरशिप की डिमांड की थी और कहा कि यूरोप यूनियन हम स्वीडन के नेटो मेंबरशिप बिड को अप्रूव कर देंगे, बदले में आप टर्की के यूरोप यूनियन मेंबरशिप बिड को भी अप्रूव कर दो। लेकिन आज तक टर्की सक्सेस नहीं हो पाया था। यही नेटो देश ने, यही यूरोप यूनियन ने टर्की को रिजेक्ट कर दिया, और एक बार नहीं ये बार हो चुका है। वेरा स्वीडन की नेटो मेंबरशिप तो अप्रूव हो चुकी है, लेकिन टर्की की यूरोप यूनियन बिड अभी भी पेंडिंग में है। अब दोस्तों, सब देख करना टर्की को यहाँ पर लगता है कि ब्रिक्स ज्वाइन करना ज्यादा बेनिफिट होगा उनके लिए, क्योंकि यहाँ से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकती है। क्योंकि टर्की ये बात अच्छी तरह से जानता है कि ब्रिक्स बैंक यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक $5 बिलियन का लोन देने वाला है। ब्रिक्स जिसमें शुरुआत में इंडिया, रशिया, चाइना, ब्राजील और साउथ अफ्रीका मेंबर्स थे। अब रिसेंटली लास्ट टाइम जब साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स समिट हुआ था ना, तब इथोपिया, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इजिप्ट भी शामिल हुए। ये कंट्रीज ब्रिक्स के मेंबर्स बन चुके थे। लेकिन गाइस, यहाँ पर ना हम ब्रिक्स में पावरफुल इकोनॉमी को चुन रहे हैं, पावरफुल देशों को चुन रहे हैं, लेकिन हमने ईरान को अप्रूव कर दिया था। और आज के टाइम ईरान इकोनॉमिक प्रॉब्लम से सफर कर रहा है। इन्फ्लेशन इनके यहाँ 30% से ऊपर है। ईरान की करेंसी दुनिया की सबसे कमजोर करेंसी में से एक है। और कुछ महीने बाद अगर पाकिस्तान को ब्रिक्स में ऐड करते हैं तो ये दूसरा ऐसा देश बन जाएगा जहां इकोनॉमी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। फिर पाकिस्तान के बाद अब टर्की को भी ऐड कर लेते हैं, तो जहां पर इन्फ्लेशन 30% से ऊपर है, जिनकी करेंसी टर्किश लीरा की वैल्यू पिछले 5 सालों में 80% गिर चुकी है, ये ब्रिक्स की वैल्यू को गिरा सकती है गाइस। और टर्की की ये हालत की बहुत बड़ी वजह यह है कि दोस्तों, आज के टाइम टर्की FATF की ग्रे लिस्ट में है, तो बहुत सारे इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस टर्की को झेलना पड़ रहा है आज के टाइम। लेकिन गाइस, ब्रिक्स का जो रेलेवेंस है ना, उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो कीमत है वो गिरते जा रही है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कंट्रीज शामिल होते जा रहे हैं जहाँ पर इकोनॉमिक सफर बहुत ज्यादा है। और मुझे ये बात अलग से कहनी पड़ेगी कि ब्रिक्स में ना इंडिया की पॉलिसी ये रही कि इंडिया ब्रिक्स में बहुत ज्यादा पावरफुल इकोनॉमिक वाले देशों को लाना चाहता है, जिसके यहाँ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ज्यादा हो। और इंडिया क्लियर कट ब्रिक्स में बेवजह एक्सपेंशन के खिलाफ है, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, और भी कई सारे जो देश है जिनकी इकोनॉमिक अच्छी नहीं है, रशिया, चाइना, उनको भी ला रहे हैं। मतलब एक तरह से रशिया, चाइना यहाँ पर यूएसए के खिलाफ एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, वेरास इंडिया ऐसा नहीं चाहता है। इंडिया यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहता है। हालांकि इंडिया भी ये पॉइंट को सपोर्ट करता है कि दुनिया मल्टीपोलर वे में रहनी चाहिए। खैर, तो ये सारे रीजन से टर्की को ब्रिक्स ज्वाइन करना एक अच्छा अल्टरनेटिव लगता है, क्योंकि यूरोप यूनियन तो उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर टर्की को यूरोप यूनियन एक्सेप्ट कर लेता है ना, तो टर्की के इकोनॉमी के लिए ये मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। लेकिन यूरोप यूनियन और टर्की की बहुत हद तक आज के टाइम नहीं जम रही है। लेकिन अगर आप ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखोगे ना, एक ऑर्डर वाइज में, ईरान के बाद अब पाकिस्तान और अब टर्की सडनली ब्रिक्स को ज्वाइन करने में इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं? ये सवाल ऑब्वियसली मेरे भी दिमाग में आया था। तो देखिए जी, रीजन है 2024 में ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक, वही पॉइंट पे आ रहा हूं मैं, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में NDB कहा जाता है इसे। NDB ने अनाउंस किया है कि 2024 में वो $5 बिलियन के लोन्स देंगे। ये अनाउंसमेंट काफी कंट्रीज के लिए अच्छा ऑफर है। और गाइस, इनफैक्ट इन $5 बिलियन लोन देने में, इसे फंडिंग करने में इंडिया की कंट्रीब्यूशन का बहुत बड़ा रोल है।
एनडीबी की शेयर होल्डिंग में इंडिया एक इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर है, जिसके स्टेक्स लगभग 19% के आसपास है। यानी जो पैसा लोन के तौर पर दिया जाएगा उसका एक हिस्सा इंडिया की फंडिंग से ही होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में पाकिस्तान और टर्की जैसे कंट्रीज को अगर फ्यूचर में एनडीबी से लोन मिलते हैं तो क्या ये सेफ रहेंगे, स्पेशली इंडिया के पर्सपेक्टिव से। चलो टर्की खैर एक बार हम समझ में आता है, लेकिन पाकिस्तान का क्या? इंडिया ने आईएमएफ को क्लियर कट सीधे तौर पर कह दिया है कि पाकिस्तान को जो लोन्स दिए जा रहे हैं वो पाकिस्तान डिफेंस पर्पस के लिए यूज ना करे इंडिया के खिलाफ। ये क्लियर कट इंडिया की वार्निंग थी आईएमएफ को। ये सेम कंसर्न्स टर्की के लिए भी हो सकते हैं, लेकिन अभी टर्की की हालत बहुत ज्यादा खराब है, इनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा परेशानी से गुजर रही है, तो टर्की नहीं चाहेगा कि वो किसी चीज में हाथ डाल दे अभी के लिए। टर्की और रशिया इसलिए भी एक्साइटेड है क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद अब आइसोलेटेड फील कर रहा है और टर्की के ब्रिक्स ज्वाइन होने से रशिया को अपनी आइसोलेशन कम होनी दिख रही है। ये नेटो के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा क्योंकि गाइस एक नेटो देश ब्रिक्स में ज्वाइन हो रहा है जो वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ है। तो यूएसए, यूरोप यूनियन ये किस एंगल से देखेंगे ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। इंडिया पाकिस्तान और टर्की को ब्रिक्स में अलाउ करता है या नहीं करता या रोक के रख देता है, ये काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।